सुप्रीम कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना शुक्रवार को रिटायर हो गए। उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज यूयू ललित अब भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूयू ललित को 49वें सीजीआई के तौर पर शपथ ग्रहण करवाई। जस्टिस ललित इसी साल 8 नवंबर को रिटायर होंगे, यानी सीजीआई के तौर पर उनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिन का होगा। इस दौरान उनके सामने सुप्रीम कोर्ट में लंबित 492 संवैधानिक मामलों को निपटाने की चुनौती होगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी दी। इस समारोह में देश के प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति व कई बड़े दिग्गज मौजूद रहे। आइए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नए मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह की कुछ झलकियां। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित। I, Uday Umesh Lalit, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duty of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. Congratulations. आइए जानते हैं यूयू ललित के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। भारत के नए सीजीआई उदय उमेश ललित का जन्म 9 नवंबर 1957 को महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। वो जून 1983 में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल में वकील के रूप में नॉमिनेट हुए थे। उन्होंने दिसंबर 1985 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की और इसके बाद जनवरी 1986 में वो दिल्ली आ गए। अप्रैल 2004 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीनियर एडवोकेट के रूप में नॉमिनेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी 2G स्कैम मामलों में सुनवाई करने के लिए उन्हें सीबीआई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा जस्टिस ललित 2 कार्यकालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लीगल सर्विस कमेटी के सदस्य भी थे। आपको बता दें कि ललित भारत के इतिहास में ऐसे दूसरे चीफ जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले किसी हाई कोर्ट में जज नहीं रहे हैं। क्रिमिनल लॉ विशेषज्ञ जस्टिस ललित 13 अगस्त 2014 को सीधे बार काउंसिल से ही सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। उनसे पहले 1971 में देश के 13वें मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी ने यह उपलब्धि हासिल की थी। बता दें कि भारत के नए चीफ जस्टिस ललित ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। इनमें सबसे ज्यादा अहम 3 तलाक, केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर त्रावणकोर शाही परिवार का दावा और पॉक्सो से जुड़े कानून पर उन्होंने फैसले लिए।
10 जनवरी 2019 को न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने अयोध्या मामले की सुनवाई कर 5 जजों की बेंच से खुद को अलग कर सुर्खियां बटोरी थी। ऐसा करने के पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि करीब 20 साल पहले वो अयोध्या विवाद से जुड़े एक आपराधिक मामले में यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के वकील रह चुके थे। देश के 49वें सीजीआई के सामने आने वाले 74 दिनों में काफी चुनौतियां होंगी। शपथ ग्रहण करने के बाद सीजीआई यूयू ललित ने कुछ खास सुधार करने का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार 26 अगस्त तक कोर्ट में 71,411 अन्य मामले लंबित हैं। इनमें आर्टिकल 370, नोटबंदी, CAA, इलेक्टोरल बॉन्ड, UAPA और सबरीमाला जैसे केस शामिल हैं। जस्टिस ललित ने शुक्रवार को 3 अहम सुधारों का वादा किया है। इनमें मुकदमों की समय से लिस्टिंग, अर्जेंट मामलों की मेंशनिंग के लिए नया सिस्टम बनाने और ज्यादा संवैधानिक पीठ बनाने की बात कही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।